अगर आपकी कोई भी इच्छा जल्दी पूरा करना चाहते हो, आप बहुत दिनों से आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक कर रहे हो लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हुआ, तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना ज़रूरी है। हर टेक्निक, हर चीज़ काम करेगा जब आप खुद को अलाइनमेंट पे रखोगे, जब आपके विश्वास में शक्ति होगी। तो आज मैं एक ऐसा टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ ना, जो टेक्निक अगर आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, वही डिस्पैरेशन वाली फीलिंग के साथ आप कभी नहीं करेंगे। जो भी मैनिफेस्ट आप करेंगे, रिलैक्स होकर आसानी से मैनिफेस्ट करेंगे तो वो जल्दी पूरा होगा। आप जितना लेट गो करेंगे चीज़ों को, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, वो जल्दी काम करेगा। तो मैं बात कर रही हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में। जी हाँ, राइटिंग टेक्निक। जब आप अपनी इच्छा को लिखते हो, जब हम अपनी इच्छा को लिखते हैं, कुछ भी चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उसको हम डायरी में या फिर कॉपी में लिख कर रखते हैं, तो सबसे पहले वो चीज़ हमारे दिमाग को याद रखता है। बचपन में हम करते थे ना, पढ़ाई को हम लिखते थे, हमारे बुज़ुर्ग हमसे कहते थे कि लिख कर याद करो, लिखने से चीज़ें याद रहता था। तो यही होता है, लिखने से हर चीज़ याद रहता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो उसको ज़रूर लिखो, बार बार लिखो। अब स्क्रिप्टिंग बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके मैंने पहले बता के भी रखे हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। आप जैसे कि स्टोरी टेलिंग की तरह स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। एक इच्छा के ऊपर पूरे एक स्टोरी कहानी बनाओ, उसको डिटेल में लिख डालो। वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार करके इसको आप बार बार रोज़ाना रीड कर सकते हो, दैट्स इट। या फिर आप एफर्मेशन राइटिंग कर सकते हो, जैसे कि रोज़ 10 एफर्मेशन लेंगे, 10 या 5 एफर्मेशन आपकी विश के अकॉर्डिंग, और वो उसको रोज़ आप लिखेंगे, रोज़ डेली उस 5 चीज़ों को या फिर 10 चीज़ों को डेली लिखना। उससे ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आप ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे, ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। यहाँ पर अगर आपने एक विश लिया ना, तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। एक ही विश के ऊपर फोकस करेंगे तो वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाती, इस कदर बैठ जाती है। साइंटिफिकली रीज़न है कि जिस बात को हम ज़्यादा दोहराते, जिस बात को हम ज़्यादा लिखते हैं, वही चीज़ को हम बार बार हर जगह पर देखते हैं, हर जगह पर सुनते हैं, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती। इसके लिए स्क्रिप्टिंग सबसे बेस्ट होगा अगर आप एक चीज़ के ऊपर फोकस करके लिखेंगे तो स्टोरी टेलिंग इसके लिए सबसे बेस्ट और आसान उपाय है। स्टोरी के माध्यम से, जैसे हम कहानी लिखते हैं, कहानी लिखना, सुनना किसको ना पसंद हो, सभी को पसंद है। तो आप कहानी के रूप में अपनी विश को, अपनी इच्छा को, अपनी जो ड्रीम है आपका, उसको लिख सकते हो। और हाँ, प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो पूरा हो चुका है। जो ड्रीम आपका पूरा हो जाने के बाद आपको जैसा फील होगा, वही फीलिंग आपको यहाँ पर पूरे डिटेल में लिखना है। सबसे पहले डियर यूनिवर्स थैंक यू, इस तरह से स्टार्ट करना है, और उसके बाद पूरे डिटेल में मेरे ये वाली इच्छाएं पूरी हो गई है, मैं ये बन गई हूँ या फिर बन गया हूँ, इस तरह से डिटेल में आपको लिखना है। उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी वो भी आपको लिखना है। पूरे 1 पेज, 2 पेज, जितना हो सके, जितने में आप कंफर्टेबल हो आप लिख डालो। पूरे डिटेलिंग ज़रूरी है, हर छोटी से छोटी चीज़ को यहाँ पर आप लिखोगे, बस यही चीज़। और फीलिंग के साथ लिखते लिखते आपको फीलिंग ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि फीलिंग से ही हम मैनिफेस्ट करते हैं। और लिखते लिखते ना, आपकी कोई भी इच्छा है, अगर आप उसको लिख रहे हो और वो सोच रहे हो कि वो पूरा हो चुका है, तो आपके चेहरे पर एक जो स्माइल आएगा ना, दैट इज़ द फीलिंग, और वही फीलिंग से हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। आप चाहो तो स्टोरी रोज़ लिख सकते हो, हफ्ते में 1 बार लिख सकते हो, लेकिन तो 1 बार लिख कर रोज़ाना पढ़ सकते हो। बस आपको यहाँ पर मेमोराइज़ करना ज़रूरी होता है कि मैंने इस चीज़ को लिखा है। बार बार रीड करेंगे तो बार बार दिमाग में जाएगा, और वही चीज़ें मैनिफेस्ट होकर आपकी लाइफ में आएगा। तो डू स्क्रिप्टिंग टेक्निक एंड मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स वेरी वेरी फास्ट।